हमारे शेयर बाज़ार में एक एक सेकंड के अंदर कभी शेयर की प्राइस 100 रुपये तो कभी शेयर की प्राइस 100 रुपये 5 पैसे, 100 रुपये 20 पैसे, इस तरह से कभी भी कैसे भी चेंज होते रहती है। पर ये चेंजेस क्यों आते हैं, आखिर इसके पीछे क्या है? ये तो शेयर बाज़ार तो कोई गेम तो है नहीं कि हम उसमें गेम खेल रहे हैं इसलिए प्राइस अप डाउन हो रहा है। इसके पीछे सीधा सीधी इकोनॉमिक्स है, सप्लाई और डिमांड। जैसे कि हम बाज़ार में कोई सब्ज़ी ही खरीदने जाते हैं तो जैसे टमाटर है तो कभी 20 रुपये किलो मिल रहा है तो कभी वही चीज़ 60 रुपये किलो भी मिलता है। ऐसा क्यों? तो ये हमारा एक गोल्डन रूल है बाज़ार का कि कभी भी कोई भी चीज़ जो है जिस तरह से डिमांड होगी उस तरह से उसकी प्राइस बढ़ेगी या घटेगी, जिस तरह से सप्लाई होगी उस तरह से उसकी प्राइस घटेगी या बढ़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि डिमांड और सप्लाई अपने शेयर बाज़ार में कैसे इफ़ेक्ट करता है हमारे स्टॉक मार्केट के प्राइस के चेंजेस को। तो सबसे पहले द गोल्डन रूल, स्टॉक प्राइस इज़ इक्वल टू डिमांड वर्सेस सप्लाई। मतलब कि अगर डिमांड बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है कि लोगों का रुचि उसमें ज़्यादा हो रहा है, लोग ज़्यादा खरीदना पसंद कर रहे हैं उस चीज़ को, चाहे वो कोई शेयर ही हो, तो प्राइस भी उसकी बढ़ेगी क्योंकि सप्लाई तो वही है। डिमांड ज़्यादा हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि प्राइस बढ़ेगी। सिमिलरली उसका उल्टा पूरा सप्लाई होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि सप्लाई अच्छी खासी है पर डिमांड नहीं है स्टॉक में, तो क्या होगा कि प्राइसेस को थोड़ा थोड़ा करके नीचे लाया जाएगा कि हो सकता है अब डिमांड आएगी, नहीं आया, फिर थोड़ा और नीचे ले गया जाया जाएगा, अब डिमांड आएगी, नहीं आएगी, इस तरह से प्राइसेस नीचे जाते हैं सप्लाई ज़्यादा होने पे। अब शेयर मार्केट में इसको डिमांड और सप्लाई को डिटेल में समझते हैं कि कैसे कैसे ये काम करता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ गई, कहीं उसको कोई किसी तरह का ऑर्डर मिल गया बहुत बड़ा कि उसको यहाँ पर ये डेवलपमेंट करना है इस कंपनी को, या किसी को एक बहुत बड़ा आईटी पार्क बनाना है, इस तरह का कोई ऑर्डर आ गया तो पॉजिटिव न्यूज़ है। उससे क्या होता है कि लोगों के मन में आया कि हाँ ये अच्छी खासी प्लस में जा सकता है, तो डिमांड बढ़ रही है इसकी। कभी स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स भी आ सकती है कि जैसे कि उसकी फाइनेंशियल्स अच्छी आ गई इस साल की, पिछले साल से बेहतर रही, इस बार प्रॉफिट अच्छी रही, ग्रोथ अच्छी रही। इस तरह से हम लोगों के अंदर जब कुछ अच्छा देखते हैं तो वहाँ पर उस चीज़ को के पीछे लोग जाते हैं, चाहे हमें कोई अच्छी गाड़ी ही क्यों ना हो, अगर हमारे पास वो पैसा है तो हम उस चीज़ को ख़रीदने जाते हैं, तो वो डिमांड बढ़ती है, उसी तरह से उसकी प्राइस भी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। अब सप्लाई समझते हैं कि कितने लोग उस स्टॉक को सेल करने के लिए, जैसे कि मान लीजिए कि कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई, कोरोना ही आ गई, चाहे उसकी फाइनेंशियल्स इस साल ख़राब आ गई, तो जाहिर सी बात है कि लोग उसमें रुचि नहीं दिखाएंगे, तो सप्लाई तो उतना बढ़ा ही हुआ है, वो धीरे धीरे करके क्या करेंगे कि प्राइसेस को गिराते चले जाएंगे, इसलिए प्राइस में डाउनफॉल आता है, जिससे पैनिक सेलिंग होती है तो प्राइस में डाउनफॉल आता है। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं, हीरो मोटो को। ये हम सब जानते हैं कि टू व्हीलर कंपनी है। इसकी मई में Q4 रिजल्ट्स आई थी फॉर द ईयर 25। अब इसके हिसाब से पिछले साल जो Q4 रिज़ल्ट आई थी मई में, उसके और इसके कंपैरिजन में इसकी जो इस साल की ब्रेकडाउन है कि नेट प्रॉफिट जो है वो 6.5% के हिसाब से बढ़ी, रेवेन्यू 4.5% के करीब से बढ़ी है, डिविडेंड भी ये 65 रुपया देने के लिए तैयार है। साथ ही साथ जो इसने पिछले साल मई के टाइम में 4,46,000 के प्लस से यूनिट्स जो सोल्ड किए थे, वही इस साल इसने लगभग 5 लाख यूनिट सोल्ड किए हैं, मतलब ऑलमोस्ट 50,000 प्लस यूनिट्स ऑफ सेलिंग इस साल। तो कुछ अच्छी न्यूज़ आई, समझ रहे हैं, कुछ बढ़िया इसका फाइनेंशियल आया, प्रॉफिट ग्रोथ दिखी, रेवेन्यू अच्छी बढ़ी, मतलब कंपनी न्यूज़ में आया कि हाँ ये कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, अभी इसकी सारी ग्रोथ फाइनेंशियल सब कुछ बहुत बढ़िया है, और साथ ही ये इंडस्ट्री लीडिंग कंपनी तो है ही टू व्हीलर में। उसके हिसाब से अब हम टेक्निकल चार्ट पे आते हैं और देखते हैं कि जिस दिन रिजल्ट था उसके अगले दिन
250 प्लस पॉइंट्स का मूवमेंट आया, मतलब ऑलमोस्ट 2% से प्लस। इन सब स्टॉक्स में जल्दी 2% से प्लस की मूवमेंट्स ऐसे ही नहीं आती है, क्योंकि ये ब्लू चिप में या लार्ज कैप कंपनीज़ हैं जो कि बहुत इंडस्ट्री लीडिंग कंपनीज होती है, थोड़ा स्टडी रिटर्न्स वाली कंपनी है। ऐसा 2% 2.5% हर रोज़ ये नहीं बढ़ती। तो 250 प्लस पॉइंट्स मूवमेंट बहुत बड़ी मायने रखती है। क्यों? क्योंकि इसमें डिमांड आया। क्यों डिमांड आया? क्योंकि इसमें न्यूज़ अच्छी थी, अर्निंग्स इसकी पॉजिटिव थी, इसलिए इसमें डिमांड आया। तो डिमांड से बाइंग बढ़ी, शेयर की प्राइस बढ़ी। इस तरह से हमारा डिमांड समझे हम। और अब सप्लाई को जो हम समझ रहे हैं कि जैसे निफ्टी 50 कोरोना के टाइम में पूरी मार्च गिरा है, मैंने मान के चलिए कि एक ब्लड बात था, वहाँ पर सेलिंग थी, सप्लाई था, लेकिन लोग खरीदना नहीं चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि डर था मन में, कहीं सब कुछ बंद हो गया तो हमारा पैसा तो डूब जाएगा। तो जब लोग खरीदने नहीं आएंगे, डिमांड नहीं आएगी, तो जाहिर सी बात है कि सप्लाई तो बढ़ी हुई है। तो अब लोग धीरे धीरे करके प्राइस को गिराते जाएंगे कि इतने में कोई ख़रीदने के लिए तैयार है तो चलो इतना में ही बेच देते हैं। तो धीरे धीरे प्राइस गिरते गई और डर के कारण और ज़्यादा गिरते चली गई। तो सप्लाई जहाँ ज़्यादा है वहाँ पर प्राइस क्या है? गिरती है। इस तरह से मार्केट में शेयर्स की प्राइस अप और डाउन होती है डिमांड और सप्लाई के हिसाब से। डिमांड बढ़ रही है तो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, सप्लाई घट रही है तो प्राइसेस घट रहे हैं। आई होप कि आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि शेयर मार्केट में प्राइसेस किस तरह से घटती बढ़ती हैं। ये कोई रॉकेट साइंस या कोई गेम नहीं है, सीधा सीधी इकोनॉमिक्स का है। डिमांड और सप्लाई के हिसाब से शेयर मार्केट में प्राइसेस बढ़ती हैं। लाइक कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और कमेंट में ज़रूर डिमांड एंड सप्लाई लिखिए, या आपके कोई क्वेरीज़ है तो आप वो लिखिए। और अगली वीडियो किस तरह के टॉपिक पे मैं बनाऊं ये भी आप लिख सकते हैं कमेंट में। सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे जोन ट्रेडिंग चैनल को। तब तक के लिए थैंक यू।